मार्केट में क्रैश कभी अनाउंस करके नहीं आता है। मार्केट में क्रैश तब आता है जब रिस्क साइलेंटली बिल्ड हो रहे हो और मार्केट डे बाय डे ओवर वैल्यूड होती जा रही हो। मार्केट में क्रैश का लॉजिक, मार्केट में क्रैश बेसिकली 3 वजह से आता है। पहला, ओवर वैल्यूएशन, जब प्राइस रियलिटी से बहुत ज्यादा हो, यानी जब कंपनी के स्टॉक का प्राइस अर्निंग से ज्यादा हो। इसका मतलब कंपनी के स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज्यादा हो और रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में आंख बंद कर कर पैसा लगाते हैं और उनको लगता है इस बार कुछ अलग होने वाला है। मार्केट में क्रैश का बीज यहीं से उगता है। बेसिकली कोविड-19 में लगभग 35 से 40% जब मार्केट क्रैश की थी, उसके बाद 2021 से 25 तक मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है और लोगों को लगता है यह रिटर्न आगे भी जारी रहेगा और आम निवेशक फोमो में आकर लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। दूसरा, लिक्विडिटी शॉक, इंटरेस्ट रेट का पीक पर होना, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग, लोन का महंगा होना और जो सबसे अंडररेटेड रीजन है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज का लगातार मार्केट से पैसा निकालना। इस प्रकार मार्केट में इजी मनी खत्म होता है तो एक बबल क्रिएट होता है। तीसरा, ट्रिगर इवेंट, जिसके द्वारा मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। दुनिया भर में बढ़ रहे वैश्विक तनाव, जैसे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके सब कब्जा कर लिया और अभी ट्रंप द्वारा दुनिया के सबसे बड़े आइसलैंड ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात हो रही है और तालिबान और चाइना के बीच आपसी मतभेद, तो ओवरऑल जो दुनिया भर में वर्ल्ड वार 3 के आसार बढ़ने की चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्केट पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यह चीजें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और मार्केट में क्रैश कब आ सकता है, इसका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू किसी के पास नहीं है, बस यह केवल एक अनुमान है। मार्केट में क्रैश तो आएगा, एक बात तो तय है, इसके थोड़े बहुत असर देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बट यह क्रैश कब आएगा यह किसी को अंदाजा तक नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई और टेक कंपनियों में ओवर वैल्यूएशन। लोगों को लग रहा है एआई ही नेक्स्ट वर्ल्ड होगा और लोग अपना सारा अंधा पैसा टेक कंपनियों में बिना सोचे समझे लगा रहे हैं, खासकर सेमीकंडक्टर बनाने वाली एनवीडिया कंपनी में। इसलिए आप अपना पैसा कहीं लगाने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाएं। अब बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रैश के बारे में। 1929 द ग्रेट डिप्रेशन यूएसए, हैवी स्पेकुलेशन और मार्जिन ट्रेडिंग यानी लेवरेज पर शेयर्स को सेल और बाई करना, और उस समय कोई रेगुलेशन नहीं था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, डाउ जोन्स लगभग 85 से 90% क्रैश कर गई और लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। 2000 डॉट कॉम बबल क्रैश, रीजन इंटरनेट कंपनियों में ओवर वैल्यूएशन, जितनी भी टेक कंपनीज थी बिना प्रॉफिट के उनका ओवर वैल्यूएशन 7वें आसमान पर था। आप इसको यूं ही समझिए कि सप्लाई बहुत ही ज्यादा थी और डिमांड बहुत ही कम था। लोग एक दूसरे को देखकर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे बिना ये जानने कि टेक कंपनियां बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। लोगों को उस समय फ्यूचर ग्रोथ का ओवर हाइप था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, नैस्डैक 75 टू 80% क्रैश हो गई थी और बहुत सी टेक कंपनियां उसी टाइम ही खत्म हो गई थी। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रीजन रियल एस्टेट में ओवर वैल्यूएशन यानी बबल आ जाना, सब प्राइम लोन्स, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, निफ्टी ऑलमोस्ट 55 टू 60% डाउन हो गई थी और दुनिया भर में रिसेशन यानी मंदी आ गई थी। 2020 कोविड-19 क्रैश, रीजन सडन ग्लोबल शटडाउन यानी लॉकडाउन का लग जाना और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, निफ्टी 35 टू 40% डाउन हो गई। लेकिन कोविड के बाद
2021 से 2025 तक मार्केट ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया था। मार्केट में जब क्रैश आता है वह आपके डिसिप्लिन और पेशेंस को टेस्ट करती है। मार्केट में क्रैश आना एक डिजास्टर नहीं है, बल्कि यह उन इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो फियर में नहीं बल्कि लॉजिक में इन्वेस्ट करते हैं। और पास्ट से यह सीखा जा सकता है, मार्केट में जब भी बड़े क्रैश आए हैं उसके कोई ना कोई बड़े रीजन रहे हैं और मार्केट ने कमबैक किया है। मार्केट में आगे क्या हो सकता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट से जुड़े अपडेट आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।